हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो जैसा कि हम नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट कर रहे थे, तो नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट में यूनिट 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम यूनिट 5 की बात करते हैं, एजुकेशनल टीचिंग मीडिया। तो यूनिट 5 ये काफ़ी बड़ा रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशनल टीचिंग मीडिया का इंट्रोडक्शन और कुछ ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में और स्टिल विजुअल्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का। एजुकेशनल और टीचिंग मीडिया आर टूल्स, मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय टीचर्स टू सपोर्ट, सप्लीमेंट एंड enhance the teaching learning process. They help in clear communication of ideas, improve understanding, increase learner interest and make learning more effective. मतलब एजुकेशनल और टीचिंग मीडिया क्या है? एक टूल्स है और मटेरियल्स हैं और रिसोर्सेस हैं जो कि एक टीचर यूज़ करता है ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है उसको इन्हेंस करने के लिए और जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में उसको क्लियर करने के लिए थ्रू द टीचिंग जो मटेरियल्स हैं उसके थ्रू क्या होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है लर्नर्स का वो इम्प्रूव हो जाता है और लर्नर्स के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो in nursing education, teaching media play a vital role in demonstrating procedures, explaining complex concepts and improving skill acquisition। मतलब नर्सिंग एजुकेशन में टीचिंग मीडिया का क्या रोल है? वो क्या करता है? हेल्प करता है हमें डिमॉन्स्ट्रेट कराने के लिए प्रोसीजर्स को, फिर एक्सप्लेनिंग जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फ्लो चार्ट में ईजी वे में समझाने में और स्किल्स को इम्प्रूव कराने में। तो ये कुछ हमारा इंट्रोडक्शन है एजुकेशनल टीचिंग मीडिया का। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। एजुकेशनल मीडिया की डेफिनेशन क्या है? एजुकेशनल मीडिया आर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड फ्रॉम टीचर टू लर्नर इन एन इफेक्टिव मैनर। मतलब एजुकेशनल मीडिया एक चैनल है जो कि टीचर्स यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड को कन्वे करने के लिए लर्नर में एक इफेक्टिव मैनर में। ये होता है हमारा एजुकेशनल मीडिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग मीडिया, मतलब एक गुड टीचिंग मीडिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेवेंट टू ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो भी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव्स है या फिर जो भी हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल जो भी हम टीचिंग मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो उसके रिलेवेंट में होना चाहिए। मीडिया शुड मैच लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स को अच्छे से ईजी अंडरस्टैंड हो जाए। फिर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, एक्यूरेट एंड अप टू डेट, अप्रोप्रिएट टू लर्नर लेवल, पोर्टेबल एंड ड्यूरेबल। पोर्टेबल मतलब कि इजी टू कैरी और लॉन्ग लास्टिंग, बहुत देर तक, उसकी जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो भी अच्छी हो। और फिर है फैसिलिटेट्स लर्निंग। ये लर्निंग को क्या करे? फैसिलिटेट करे, जिससे की वजह से क्या होगा? स्टूडेंट्स में जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो क्या होगा? इन्हेंस होगा। फिर पर्पस की बात करते हैं। तो पर्पस क्या होता है टीचिंग मीडिया का? टू क्लैरिफाई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट। मतलब जो भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाते हैं। फिर टू क्लैरिफाई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट में जैसे मेरे एनाटॉमी फिजियो में बहुत सारी लेयर्स होती हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के थ्रू, मतलब ऐसा अगर हम पढ़ा के जा रहे हैं तो अच्छे से नहीं समझ में आती, लेकिन जब हम उसका फिगर देख लेते हैं किसी मीडिया के थ्रू या पीपीटी में देख लेते हैं उसका फिगर, तो हमें अच्छे से वो समझ आ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होता है वो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाता है। फिर इन्हेंस होती है अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन। टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन डेवलप करता है लर्नर्स में। और टू सेव टाइम एंड एफर्ट ऑफ टीचर एंड लर्नर। ये टाइम और एफर्ट जो है वो क्या करता है? सेव करता है। टू प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन, टू सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, टू लिंक थ्योरी विथ प्रैक्टिस। तो दीज आर द पर्पस ऑफ टीचिंग मीडिया। तो अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि मीडिया के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो उसमें कंटेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर की पढ़ाना क्या है। फिर मैसेज, इंफॉर्मेशन जो भी कम्युनिकेट करनी है। फिर मीडियम होना चाहिए, मतलब टूल कि चार्ट पेपर के थ्रू पढ़ाना है, वीडियो के थ्रू पढ़ाना है या मॉडल के थ्रू पढ़ाना है। फिर टीचर जो प्रेजेंट कर रहा है, लर्नर जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, या तो वो क्लासरूम में हम टीचिंग मीडिया का यूज़ कर रहे हैं या क्लिनिकल सेटिंग में कर रहे हैं। फिर फीडबैक, लर्नर्स का रिस्पॉन्स और इवेल्युएशन। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं मीडिया के। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग टीचिंग मीडिया।
मतलब कि जब टीचिंग मीडिया को हम यूज़ कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, कि हम मीडिया का जो हम टीचिंग मीडिया यूज़ करने जा रहे हैं उसका क्या पर्पस है। फिर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, मतलब एप्रोप्रिएट मीडिया का चूज़ करना। फिर प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कंटेंट है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, एनकरेज करना चाहिए लर्नर को इन्वॉल्व होने के लिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ रीडेबिलिटी एंड विजिबिलिटी, मतलब जो भी कंटेंट है मीडिया के अंदर वो क्लियर टेक्स्ट और विजुअल्स में होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेट होना चाहिए किससे, मीडिया और टीचिंग मेथड से। फिर आता है हमारा स्टेप्स ऑफ यूजिंग टीचिंग मीडिया, मतलब कि क्या क्या स्टेप्स हैं टीचिंग मीडिया को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले तो हम प्लानिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं और सूटेबल मीडिया को सिलेक्ट करते हैं। फिर प्रिपरेशन करते हैं, प्रीव्यू, मतलब बिफोर प्रेजेंटिंग इन द क्लास चेक करते हैं मीडिया को, प्रेजेंटेशन फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर इंटरैक्ट करते हैं, इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ यूजिंग टीचिंग मीडिया। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ टीचिंग मीडिया, मतलब कि टीचिंग मीडिया के टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ऑडियो में जो हम सुन सकते हैं, कौन कौन सी मीडिया है, जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, पॉडकास्ट हो गया। ये किसके यूजफुल में आते हैं, लिसनिंग के और लैंग्वेज लर्निंग में। फिर आता है हमारा विजुअल मीडिया, जो हम विजुअलाइज करके लर्न करते हैं, जैसे चार्ट्स के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, फ्लैश कार्ड के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू और ब्लैक बोर्ड के थ्रू। फिर ऑडियो विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल मतलब इसमें हम ऑडियो मतलब हेयरिंग भी कर रहे हैं और विजुअल मतलब विजुअलाइज भी कर रहे हैं, जैसे वीडियोस हो गई, प्रोसीजर्स की, फिर टेलीविजन, फिल्म्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, अपील्स टू बोथ साइट एंड हेयरिंग। फिर आता है हमारा प्रोजेक्टेड मीडिया, प्रोजेक्टेड मीडिया जो हमें कंप्यूटर बेस्ड होते हैं मीडियाज, जैसे पावर पॉइंट की स्लाइड्स हो गई या ओवरहेड प्रोजेक्टेड, ये आता है हमारा प्रोजेक्टेड मीडिया में। नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया क्या होता है, नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की नीड नहीं होती है उसको यूज़ करने के लिए, उस मीडिया को यूज़ करने के लिए। तो इसके एग्जांपल्स हैं चार्ट्स, मॉडल्स और रियल ऑब्जेक्ट्स। फिर हमारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, तो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा कंप्यूटर्स आ जाएगा, ई लर्निंग मॉड्यूल आ जाएगा, सिमुलेशंस आ जाएंगे और वर्चुअल लैब्स आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मीडिया, मतलब कि टीचिंग मीडिया का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो इम्प्रूव करेगा ये टीचिंग इफेक्टिवनेस को, इन्हेंस करेगा लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन को, प्रमोट करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज, फैसिलिटेट करेगा एक्टिव लर्निंग के लिए, सपोर्ट करेगा इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस को, और ये हमारा टाइम और एफर्ट को सेव करता है और हेल्प करता है किसमें, स्किल डेवलपमेंट में। और ये टीचिंग को क्या बनाता है, मोर सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड। तो ये इसका इम्पोर्टेंस था। फिर रोल ऑफ टीचिंग मीडिया इन नर्सिंग एजुकेशन, टीचिंग मीडिया का नर्सिंग एजुकेशन में क्या रोल है। सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ क्लिनिकल प्रोसीजर्स, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ क्लिनिकल प्रोसीजर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्या टीचिंग मीडिया का यूज़ करते हैं। फिर टीचिंग एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में जैसे कि चार्ट पेपर्स का यूज़ करना, मॉडल्स का यूज़ करना, ठीक है। फिर सिमुलेशन ऑफ पेशेंट केयर सिचुएशंस, ये हेल्प करता है हमारा क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए। फिर इन्हेंसिंग क्लिनिकल स्किल, और ये सपोर्ट करता है हमारे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को। तो दीज आर द रोल ऑफ टीचिंग मीडिया इन नर्सिंग एजुकेशन। फिर आता है हमारा टॉपिक स्टिल विजुअल्स, कि स्टिल विजुअल्स क्या है। स्टिल का मीनिंग कहीं ठहरा हुआ या रुका हुआ। तो स्टिल विजुअल्स आर एजुकेशनल एड्स दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ फिक्स्ड और नॉन मूविंग फॉर्म, मतलब कि स्टिल विजुअल्स का एक एजुकेशनल एड्स हैं जो कि एक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं एक फिक्स पॉइंट पे और ये मूव नहीं करते हैं। दे अपील टू द सेंस ऑफ साइट एंड वाइडली यूज्ड इन टीचिंग टू मेक लर्निंग मोर कंक्रीट, क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। ये यूज होते हैं टीचिंग को बहुत ही मतलब लॉजिकल मैनर में और क्लियर और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। नर्सिंग एजुकेशन में क्या क्या है हमारे स्टिल विजुअल्स, जैसे कि यूज़ क्या क्या है नर्सिंग एजुकेशन में, एनाटमी को एक्सप्लेन करने में, प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करने में, स्टेप्स ऑफ केयर को, चार्ट्स को और हेल्थ एजुकेशन के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने में स्टिल विजुअल्स का यूज़ है नर्सिंग में। जिसका डेफिनेशन देखते हैं, स्टिल विजुअल का डेफिनेशन क्या है। स्टिल विजुअल्स आर विजुअल टीचिंग एड्स, मतलब ये कैसे हैं, विजुअल टीचिंग एड्स हैं दैट डू नॉट इन्वॉल्व मोशन, इनमें कोई मोशन नहीं है,
लेकिन ये किस में यूज़ होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन आइडियाज़ में, फैक्ट्स में, और कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवली थ्रो करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, इमेजेस, सिंबल्स और डायग्राम्स के थ्रू। फिर क्लासिफिकेशन हम देखते हैं स्टिल विजुअल्स का। तो क्लासिफिकेशन जो किया गया है स्टिल विजुअल्स का वो 2 टाइप्स में किया गया है, नॉन प्रोजेक्टेड और प्रोजेक्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल्स। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल्स आर टीचिंग एड्स that do not require any electronic equipment or projection system. They can be directly viewed by learners. नॉन प्रोजेक्टेड जो विजुअल एड्स हैं उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई प्रोजेक्शन सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि उस जो भी हमारा टीचिंग मीडिया उसको रन करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या किसी अदर सपोर्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप ही हम उसको मतलब सी करके, देख करके उससे लर्न कर सकते हैं डायरेक्टली व्यू से। टाइप्स देखें, जैसे चॉक बोर्ड या वाइट बोर्ड हम यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ होता है टीचिंग में। ये क्या क्या अलाउ करता है, राइटिंग, ड्राइंग, डायग्राम एंड लिस्टिंग पॉइंट्स। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इजी टू यूज़, अच्छे से इजीली यूज़ हो जाता है, लो कॉस्ट है और फ्लेक्सिबल इन मैनर है। फिर आता है हमारा चार्ट्स। चार्ट्स क्या होता है, ये डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक एंड समराइज्ड फॉर्म में। जैसे टाइप्स इसका फ्लो चार्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो गया और पाई चार्ट हो गया। ये यूज़ कहाँ होता है, एक्सप्लेन प्रोसेस एंड रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में। फिर पोस्टर क्या होता है, अट्रैक्टिव विजुअल डिस्प्ले विद ब्रीफ मैसेज। मतलब जो पोस्टर होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और ब्रीफ मैसेज, मतलब कुछ उसमें मैसेज या कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। जो कि मेनली कहाँ यूज़ होता है हमारा पोस्टर, हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम में। फिर आता है हमारा फ्लैश कार्ड, स्मॉल कार्ड विथ पिक्चर्स और वर्ड्स यूज फॉर क्विक रिवीजन एंड रेफोर्समेंट। जो फ्लैश कार्ड होता है वो हमारे जो A4 साइज की जो शीट आती है उसके जितने साइज का होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं उसमें कुछ पिक्चर्स बना के या उसमें कुछ स्लोगन्स को लिख के क्या करते हैं, एक क्विक रिवीजन या फिर कहीं पे हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो हम उसका यूज़ करते हैं, उसको हम फ्लैश कार्ड बोलते हैं। फिर मॉडल्स, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम बोलते हैं मॉडल। जैसे कि हार्ट मॉडल बना लिया या लंग मॉडल बना लिया। हार्ट मॉडल और लंग मॉडल बनाने से हमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसको लर्न करने में ईजी होता है। इसका इंपॉर्टेंस है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर आता है हमारा पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स। तो पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स रियलिस्टिक विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन, इनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट। मतलब कि कुछ पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स को दिखा के हम क्या करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, जिससे कि लर्नर्स जो है वो क्या होता है, जो लर्न करने की प्रोसेस है वो क्या होती है, इनहेंस हो जाती है। फिर ग्राफ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ डाटा। ग्राफ्स क्या होता है, जो कोई भी डाटा कलेक्ट किया है हमने तो उसको विजुअल रिप्रेजेंट करता है, वही हमारा ग्राफ होता है। इसके टाइप्स होते हैं जैसे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ। फिर आता है हमारा बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड तो आप सबने ये देखा होगा, डिस्प्ले बोर्ड यूज टू एग्जिबिट चार्ट्स, नोटिसेस एंड स्टूडेंट वर्क। ये कहाँ पे यूज़ होता है, मतलब जो कॉलेज के बाहर या फिर क्लासरूम के अंदर एक होता है हमारा नोटिस बोर्ड छोटा सा, वो बिल्कुल बुलेटिन बोर्ड की तरह होता है, जहाँ पे हम कुछ चार्ट्स लगाते हैं, जैसे शेड्यूल लगाते हैं वीक का, या फिर कुछ नोटिस लगाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वो हम वहाँ पर लगाते हैं या डिस्प्ले करते हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल्स, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है, ये हमारा सिंपल और इजी टू यूज़, कॉस्ट इफेक्टिव है, नो कोई इलेक्ट्रिसिटी और कोई अनदर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूज़फुल फॉर स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स के लिए यूज़फुल है, प्रमोट लर्नर पार्टिसिपेशन। लिमिटेशन, लिमिटेड विजिबिलिटी फॉर लार्ज ग्रुप्स। ये लार्ज ग्रुप्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, और अट्रैक्टिव क्या होता है, वो कम होता है, और कैन नॉट शो मोशन, और ये मोशन को नहीं शो करता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस थे नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल्स के। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टेड विजुअल्स के।
सबसे पहले बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोजेक्टेड क्या है, नॉन प्रोजेक्टेड क्या है। तो आपको याद रखना है प्रोजेक्टेड जिसमें हमें यूज़ करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की या फिर किसी अनदर इक्विपमेंट की सपोर्ट की या नीड की ज़रूरत होती है उसको रन करने के लिए। और नॉन प्रोजेक्टेड में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और अदर इक्विपमेंट की नीड नहीं होती है। जिसके एग्जांपल्स क्या क्या है, हमारा चॉक बोर्ड और वाइट बोर्ड है, चार्ट है, पोस्टर है, फ्लैश कार्ड, मॉडल, और है हमारा पिक्चर, फोटोग्राफ, ग्राफ, बुलेटिन कार्ड, बुलेटिन बोर्ड, वो सब था हमारा नॉन प्रोजेक्टेड। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टेड में। प्रोजेक्टेड विजुअल्स आर टीचिंग एड्स दैट रिक्वायर इक्विपमेंट टू मैनेज इमेजेस ऑन टू आ स्क्रीन और वॉल। मतलब प्रोजेक्टेड विजुअल्स क्या है कि जो रिक्वायर होता है इक्विपमेंट की इमेजेस को दिखाने के लिए या फिर प्रोजेक्ट करने के लिए किसी स्क्रीन या वॉल पर। ये यूज़फुल होते हैं लार्ज ग्रुप्स के लिए और डिस्प्ले करते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को। तो इसके टाइप्स देखते हैं हम। ओवरहेड प्रोजेक्टर आप लोगों ने देखा होगा, लगा होता है, मतलब वाइट कलर का होता है बॉक्स के टाइप में, ओवरहेड प्रोजेक्टर। यूज ट्रांसपेरेंसीज टू प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, टीचर फेसेस स्टूडेंट्स कैन ऐड इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। मतलब किसी लार्ज ग्रुप ऑफ जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में क्या है, किसी लार्ज कंटेंट को डिलीवर करने में ये हेल्प करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। फिर आता है हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर जो प्रोजेक्ट्स फोटोग्राफिक स्लाइड्स ऑन टू स्क्रीन। फिर एलसीडी प्रोजेक्टर भी आते हैं जो कॉमनली यूज़ हम करते हैं, पावर पॉइंट। फिर पावर पॉइंट स्लाइड्स कंप्यूटर बेस्ड ये विजुअल एड है जिसमें कंबाइन होता है, टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है, चार्ट भी होता है और डायग्राम्स भी होता है। तो अब इसके हम एडवांटेजेस देखे हैं। सुटेबल फॉर लार्ज क्लासरूम, क्लियर विजिबिलिटी होगी, अट्रैक्टिव एंड इंगेजिंग, कैन डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन और सेव्स टाइम्स। तो ये इसके क्या थे एडवांटेजेस। और लिमिटेशंस क्या क्या हैं, रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स क्योंकि ओवरहेड प्रोजेक्टर्स और ये सब जो काफ़ी महंगे आते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, रिक्वायर टेक्निकल स्किल भी चाहिए क्योंकि उसको रन करने के लिए। फिर रोल ऑफ स्टिल विजुअल्स इन नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में स्टिल विजुअल्स का क्या रोल है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, मेमोरी को इन्हांस और रिटेंशन के लिए, स्किल लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए और टीचिंग को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए। तो ये कुछ रोल्स थे स्टिल विजुअल्स का नर्सिंग एजुकेशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।